नमस्कार प्रिय मित्रों, आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली घटना सुनाने जा रहा हूं। यह घटना हमारे जीवन में अनुशासन, सम्मान और कर्तव्य का महत्व बताती है। जब निषाद राज गुह गंगा के उस पार चले गए, तब भगवान राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण से कहा, हे सौमित्र, अब हम इस निर्जन वन में प्रवेश करेंगे। यहाँ हमें अनेक प्रकार की भयंकर स्थितियों और उपद्रवों का सामना करना पड़ सकता है। अतः तुम सबसे आगे चलो, तुम्हारे पीछे सीता चलेंगी और सबसे पीछे मैं रहूंगा। यहां हम लोगों को आत्मनिर्भर होकर एक दूसरे का बचाव करना पड़ेगा। राम की आज्ञा मानकर लक्ष्मण धनुष बाण संभाले आगे आगे चलने लगे। उनके पीछे सीता और सबसे पीछे राम चलने लगे। वन के भीतर चलते चलते वे वत्स देश में पहुंचे। यह विचार करके कि कोमलांगी सीता इस कठोर यात्रा से क्लांत हो गईक्ष के नीचे विश्राम करने रुक गए। संध्या होने पर संध्योपासना के बाद उन्होंने वन्य पदार्थों से अपनी भूख मिटाई। रात्रि गहराने लगी और राम लक्ष्मण से बोले, भैया लक्ष्मण, इस निर्जन वन में आज हमारी यह प्रथम रात्रि है। जानकी की रक्षा का दायित्व हम दोनों भाइयों पर है। अतः तुम सिंह की भांति निर्भय और सतर्क रहना। कुछ दूरी पर हिंसक प्राणियों के स्वर सुनाई दे रहे हैं। वे किसी भी क्षण आक्रमण कर सकते हैं। फिर राम ने अपने पिताजी के दुख और माता कैकेयी के आनंद की चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा, रह रहकर मेरे मन में आशंका उठती है कि कहीं माता कैकेयी पिताजी के प्राण छल से न ले लें। धर्म से पतित और लोभ के वशीभूत हुआ मनुष्य भला क्या नहीं कर सकता। ईश्वर न करे कि ऐसा हो, अन्यथा वृद्धा माता कौसल्या भी पिताजी के और हमारे वियोग में अपने प्राण त्याग देंगी। इस अन्याय को देखकर मेरे हृदय में अवर्णनीय वेदना होती है। जी चाहता है कि इन निरीह वृद्ध प्राणियों के जीवन की रक्षा के लिए संपूर्ण अयोध्यापुरी को बाणों से बींध दूं, किंतु मेरा धर्म मुझे ऐसा करने से रोकता है। सत्य जानो कि मैं आज बद्धा दुखी हूं। राम का कंठ अवरुद्ध हो गया और वे चुप होकर अश्रुपूरित नेत्रों से पृथ्वी की ओर देखने लगे। जब लक्ष्मण ने राम को इस प्रकार दुख से संतप्त देखा तो उन्होंने धैर्य बंधाते हुए कहा, हे आर्य, इस प्रकार शोक विह्वल होना आपको शोभा नहीं देता। आपको दुखी देखकर भाभी को भी दुख होगा। अतः आप धैर्य धारण करें। बड्ढे से बड्ढे संकट में भी आपने धैर्य का संबल कभी नहीं छोड़ा। फिर आज इस प्रकार अधीर क्यों हो रहे हैं? उचित तो यही है कि हम काल की गति को देखें, परखें और उसके अनुसार ही कार्य करें। मुझे विश्वास है कि वनवास की यह अवधि निष्कंटक समाप्त हो जाएगी और उसके पश्चात हम कुशलता पूर्वक वापस अयोध्या लौटकर सुख शांति का जीवन व्यतीत करेंगे। तृणों की शैया पर लेटे हुए राम के निद्रा मग्न हो जाने पर लक्ष्मण संपूर्ण रात्रि निर्भय होकर धनुष बाण संभाले राम और सीता के रक्षार्थ पहरा देते रहे। रात्रि व्यतीत होने पर सूर्योदय से पूर्व ही राम, लक्ष्मण और सीता ने संध्या वंदनादि से निवृत्त होकर त्रिवेणी संगम की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में लक्ष्मण ने कुछ वृक्षों के स्वादिष्ट फलों को तोड़कर राम और सीता को दिया तथा स्वयं भी उनसे अपनी क्षुधा शांत की। संध्या होते होते वे गंगा और यमुना के संगम पर पहुंच गए। कुछ देर तक संगम के रमणीक दृश्य को देखने के बाद राम बोले, लक्ष्मण, आज की इस यात्रा ने हमें महातीर्थ प्रयागराज के निकट पहुंचा दिया है। हवन कुंड से उठती हुई यह धूम्र रेखाएं ऐसी प्रतीत हो रही हैं मानो अग्निदेव की पताका फहरा रही हों। हवन के इस धुएं की स्वास्थ्यवर्धक सुगंध से संपूर्ण वायुमंडल आपूरित हो रहा है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि हम महर्षि भरद्वाज के आश्रम के आसपास पहुंच चुके हैं। संगम की उस पवित्र स्थली में गंगा और यमुना दोनों ही नदियां कल कल नाद करती हुई प्रवाहित हो रही थीं। निकट ही महर्षि भरद्वाज का आश्रम था। आश्रम के भीतर पहुंचकर राम ने भरद्वाज मुनि का अभिवादन किया और कहा, हे महामुने, अयोध्यापति महाराज दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण आपको सादर प्रणाम करते हैं। भगवान, पिता की आज्ञा से मैं 14 वर्ष पर्यंत वन में निवास करने आया हूं। ये मेरे अनुज लक्ष्मण तथा मेरी पत्नी मिथिलापति जनक की पुत्री सीता हैं। उनका हार्दिक सत्कार करने
तथा बैठने के लिए आसन देने के पश्चात मुनि भरद्वाज ने उनके स्नान आदि की व्यवस्था किया और उनके भोजन के लिए अनेक प्रकार के फल दिए। फिर आर्षि भरद्वाज बोले, मुझे ज्ञात हो चुका है कि महाराज दशरथ ने निरपराध तुम्हें वनवास दिया है और तुमने मर्यादा की रक्षा के लिए उसे सहर्ष स्वीकार किया है। तुम लोग 14 वर्ष तक मेरे इसी आश्रम में निश्चिंत होकर रह सकते हो। यह स्थान अत्यंत रमणीक भी है। राम ने कहा, निसंदेह आपका स्थान अत्यंत मनोरम एवं सुखद है, परंतु मैं यहाँ निवास नहीं करना चाहता, क्योंकि आपका आश्रम अपनी गरिमा के कारण दूर दूर तक विख्यात है। मेरे यहाँ निवास करने की सूचना अवश्य ही अयोध्या वासियों को मिल जाएगी और उनका यहाँ तांता लग जाएगा। इस प्रकार हमारे तपस्वी धर्म में बाधा पड़ेगी, आपको भी इससे असुविधा होगी। अतएव आप कृपा करके हमें कोई अन्य स्थान के विषय में बताइए जो एकांत में हो और जहां सीता का मन भी लगा रहे। राम के तर्कयुक्त वचनों को सुनकर आर्षि भरद्वाज ने कहा, यदि तुम्हारा ऐसा ही विचार है तो तुम चित्रकूट में जाकर निवास कर सकते हो, जो कि यहां से 10 कोस की दूरी पर है, और उस पर्वत पर अनेक आर्षि मुनि तथा तपस्वी अपनी कुटिया बनाकर तपस्या करते हैं। वह स्थान रमणीक तो है ही, और फिर वानर, लंगूर आदि ने उसकी शोभा को द्विगुणित कर दिया है। चित्रकूट की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अनेक आर्षि मुनियों की तपस्या स्थली रही है, जिन्होंने मोक्ष प्राप्त किया है। महर्षि भरद्वाज ने उन्हें उस प्रदेश के विषय में और भी अनेक बातें बताईं। रात्रि हो जाने पर तीनों ने वहीं विश्राम किया। इस प्रकार भगवान राम, लक्ष्मण और सीता ने चित्रकूट की ओर प्रस्थान किया और वहां निवास करने का निश्चय किया। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको हमारी ऐसी रोमांचक और मजेदार कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप एक भी कहानी मिस न करें। हर कहानी आपको एक नई दुनिया में ले जाएगी, जहां शौर्य, वीरता और रोमांच का संगम होगा। तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस अद्भुत सफर का हिस्सा बनें।